यस बैंक के शेयरों का लॉक इन पीरियड आज यानी 6 मार्च को एसबीआई के लिए खत्म हो गया। एसबीआई की तरफ से भारी बिकवाली के अनुमान के चलते ये 6 मार्च को बीएसई पर रेड जोन में फिसलता दिखा, लेकिन फिर रिकवरी के साथ साथ ग्रीन जोन में बंद हुआ। 3 साल पहले यस बैंक को बचाने के लिए रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत 100 से ज्यादा शेयरों से ज्यादा की होल्डिंग्स पर 75% शेयरों को 3 साल के लिए लॉक कर दिया गया। एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर के कुछ बैंकों ने इसमें पैसे डाले थे, जिनमें से एसबीआई का लॉक इन पीरियड 6 मार्च को खत्म हो गया है और बाकी बैंकों के लिए लॉक इन अगले सोमवार को खुलेगा। 3 साल में बैंक ने काफी कुछ रिकवर किया है, अपनी बैलेंस शीट सुधारी है। इसके बावजूद ज्यादातर एनालिस्ट ने इसे सेल या अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है। 6 मार्च को इंट्राडे में ये 16.35% के भाव तक फिसल गया था, फिर ये रिकवर होकर 17.22 रुपए के भाव तक पहुंच गया। दिन के आखिरी में ये 0.18% मजबूत होकर 16.89 रुपए पर बंद हुआ। 3 साल पहले यस बैंक को बचाने के लिए 8 फाइनेंशियल एंटिटीज ने 10 रुपए के भाव पर 10,000 करोड़ का निवेश किया। इससे बैंक की पूंजी बढ़ी और इसने अपने बैलेंस शीट को सुधारना शुरू कर दिया। हालांकि अब 75% शेयरों के लॉक इन पीरियड की समाप्ति पर बिकवाली की आशंका बनी हुई है। रॉयटर्स के मुताबिक 2 मार्च को जानकारी दी थी कि लॉक इन पीरियड खत्म होने पर एसबीआई अपनी हिस्सेदारी घटा सकता है। अशिका स्टॉक ब्रोकिंग के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रिसर्च हेड आशुतोष मिश्रा के मुताबिक फिलहाल यस बैंक में निवेश से जुड़ा फैसला लेना काफी मुश्किल है। आने वाले महीनों में इसमें भारी बिकवाली दिख सकती है। यस बैंक के लिए एक और मुश्किल एडिशनल टियर 1 बॉन्ड से जुड़ा एक मामला है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। 3 साल पहले बैंक के रिकंस्ट्रक्शन स्कीम के तहत इस बॉन्ड की वैल्यू 0 कर दी गई थी। बॉन्ड होल्डर्स इस मामले को लेकर जब बॉम्बे हाई कोर्ट गए तो फैसला यस बैंक के खिलाफ आया। इसके बाद यस बैंक इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया। इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को है। फिलहाल बॉन्ड के राइट ऑफ पर स्टे लगा हुआ है, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाया हुआ था। इस मामले का जो भी फैसला आएगा वो बहुत प्रभाव डालेगा। अगर कोर्ट बॉन्ड होल्डर्स को पैसे देने का फैसला सुनाता है तो यस बैंक को 8,400 करोड़ रुपए का झटका लगेगा। वहीं एनालिस्ट के मुताबिक लॉक इन पीरियड खत्म होने और 81 बॉन्ड्स के मामले में कोर्ट के फैसले का असर शॉर्ट टर्म का है। ऐसे में 3 से 5 साल के लिए निवेशक क्या करें, इसे लेकर भी मार्केट एनालिस्ट नेगेटिव है। यस बैंक के रेस्क्यू प्लान के महज 3 महीने के भीतर ये मुनाफे में आ गया। दिसंबर 2022 तिमाही में लोन बुक की 10% ग्रोथ, तेजी से उछाल के चलते इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर दिख रही है। दिसंबर 2022 तिमाही में बैंक ने 8,040 करोड़ रुपए के बैड लोन को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच दिया, जिसके चलते इसका ग्रॉस बैड लोन रेशियो तेजी से गिरकर 2% पर आ गया। हालांकि एमकाई ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के बैंकिंग एनालिस्ट आनंद दामा का कहना है कि बैंक की दिक्कतें कम हो रही हैं, लेकिन आरओए और आरओई को देखते हुए वैल्यूएशन खास नहीं है। ऐसे में वो बैंकिंग सेक्टर में यस बैंक की बजाय आरबीएल बैंक और इंडसइंड बैंक में पैसे लगाने की सलाह दे रहे हैं। ज्यादातर ब्रोकरेज ने यस बैंक को सेल रेटिंग दी है। दिसंबर 2022 तिमाही के शेयर होल्डिंग पैटर्न के मुताबिक एसबीआई के पास यस बैंक के 7.51 अरब इक्विटी शेयर है, जो 26.14% हिस्सेदारी के बराबर है। वहीं करीब 28 करोड़ शेयरों के साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की हिस्सेदारी 1%, एक्सिस बैंक की करीब 45 करोड़ शेयरों के साथ 1.57% और आईसीआईसीआई बैंक की 75 करोड़ शेयरों के साथ 2.61% हिस्सेदारी है। वहीं एलआईसी के पास इसके करीब 1.24 अरब शेयर है, जो 4.34% हिस्सेदारी के बराबर है। यस बैंक के 100% शेयर पब्लिक के पास है, यानी कि प्रमोटर्स के पास कोई शेयर नहीं है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।